शेयर मार्केट को आज भी लोग एक जुए की तरह देखते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, पर रिस्क तो एक बाइक चलाने में भी होता है। लेकिन फिर भी हम अपनी बाइक को हज़ारों ट्रैफिक के बीच में भी बहुत आसानी से चला पाते हैं क्योंकि बाइक को हम चलाना सीख लेते हैं। बिना सीखे अगर आप बाइक को लेकर रोड पर निकल गए तो 100% चांसेस हैं कि एक्सीडेंट ही होगा। ठीक इसी तरह हर वो काम जिसकी आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं है उसमें हमेशा ही आपके लिए रिस्क बना रहेगा। और यही सेम केस शेयर मार्केट का भी है। बिना इसके बारे में जाने अगर आप बहुत सारा पैसा अपना यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपका पैसा वहाँ पर ज़रूर डूबेगा। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर मार्केट की एक कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होती क्या है, ये किस तरह काम करती है और हम अपना पैसा यहां पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, इन तीनों का ही सेम मतलब होता है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद या फिर बेच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक लैपटॉप की कंपनी है। अब इस कंपनी को मैं एक बहुत ही बड़े लेवल पर ले जाना चाहता हूँ ताकि मेरी ये कंपनी और ज़्यादा ग्रो हो सके। अब इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू अपनी कंपनी के शेयर्स निकाल देता हूँ। मतलब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जितना पैसा आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही % आप मेरी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ की है और मैं 100 शेयर्स इस कंपनी से निकाल देता हूँ तो एक शेयर की कीमत हो जाती है यहाँ पर 1 लाख रुपये। अब अगर मेरी कंपनी से कोई 5 शेयर्स भी खरीद लेता है तो वो 5% मेरी कंपनी का हिस्सेदार बन जाएगा, जिसको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में शेयर होल्डर कहा जाता है। अब मेरी कंपनी को आगे चलकर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और उसकी वैल्यू 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ की हो जाती है। तो जिन जिन लोगों ने भी मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे होंगे उनको भी अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग पूरा प्रॉफिट होगा। और भी सिंपल तरीके से अगर मैं इसको आपको बताऊं तो सपोज कीजिए आपको एक बिज़नेस शुरू करना है और आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, जो कि उस बिज़नेस के लिए काफ़ी नहीं है। अब आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, भाई मेरी इस कंपनी में 20,000 रुपये लगाओ और 50-50 के मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। आपका फ्रेंड आपकी बात मानकर 20,000 रुपये उस बिज़नेस में लगा देता है, तो यहाँ पर आपकी 50-50 की पार्टनरशिप हो जाती है। अब अगर आपका बिज़नेस चल पड़ता है तो इसमें प्रॉफिट दोनों का होगा, और अगर बिज़नेस ठप पड़ जाता है तो नुकसान भी दोनों का ही होगा। ठीक यही चीज़ एक बहुत ही बड़े लेवल पर की जाती है, जिसको कहा जाता है शेयर मार्केट। वैसे ये तो सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल्स ही थे जिनके थ्रू मैंने आपको ये बताया कि शेयर मार्केट आखिर होती क्या है। क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ होती हैं उनके शेयर्स की संख्या 50 या 100 में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में होती है। जैसे कि रिलायंस के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल शेयर्स की संख्या अप्रॉक्सीमेटली 310 करोड़ है और इसमें हर एक शेयर की कीमत 20 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग 1905 रुपये है। यानी कि अगर आपको रिलायंस कंपनी में 1% का भी मालिक बनना है तो आपको 100 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कंपनी का एक नॉर्मल शेयर भी खरीद लेते हैं तब भी आप उस कंपनी के हिस्सेदार माने जाएंगे, भले ही वो 0.0% में ही क्यों ना आती हो। अब यहीं से एक और सवाल निकलता है कि कंपनी आखिर इतने लाखों शेयर्स क्यों निकालती है। शेयर तो वो 100 या 1000 भी निकाल सकते हैं क्योंकि दुनिया में इतने बड़े अमीर इन्वेस्टर पड़े हैं, कोई भी उनके शेयर खरीद सकता है। तो देखिए, सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपको 100 रुपये की बहुत ज़रूरत पड़ रही है और आप जाकर 100 रुपये अपने फादर से मांगते हैं। अब अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इतना आसान नहीं है अपने फादर से 100 रुपये निकलवा लेना। 1000 आपसे सवाल जवाब होंगे और उसमें भी 50% चांसेस हैं कि आपको पैसे मिलेंगे। वहीं अगर आप पूरे 100 रुपये अपने फादर से ना लेकर के घर में बाकी जितने भी लोग हैं उनसे अगर आप 10-10 रुपये भी लेते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये बनने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 10 रुपये 100 रुपये के मुकाबले एक बहुत ही छोटी रकम है और कोई भी आई थिंक 10 रुपये देने पर ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेगा। ठीक यही स्ट्रेटजी सभी कंपनीज फॉलो करती हैं और वो 50 या 100 शेयर्स की जगह करोड़ों शेयर्स इश्यू कर देती हैं। अब देखिए, ये बात तो यहाँ पर मानने वाली है कि भले ही मैं आपको स्टॉक मार्केट की कितनी भी थ्योरी बता दूं, रिस्क तो इसमें हमेशा ही रहेगा। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम कोरोना वायरस के टाइम पर देख चुके हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज को एक भारी लॉस का सामना करना पड़ा या फिर अभी भी करना पड़ रहा है। पर अगर आप भी हर्षद मेहता के इस डायलॉग से फुल्ली इंस्पायर्ड हैं तो कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में होने वाले रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, शेयर हमको कब खरीदना चाहिए। तो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले हमें उस कंपनी की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें ये देखना होगा कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही है इसके पिछले कुछ सालों में कैसी परफॉर्मेंस रही है और क्या आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं।
और इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ आपको लगभग हर कंपनी की परफॉर्मेंस का पूरा डेटा मिल जाएगा। हर एक चीज़ को अच्छे से जान लेने के बाद ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। दूसरा पॉइंट है, शेयर्स के दाम कब घटते हैं और कब बढ़ते हैं। तो शेयर्स के दाम घटने या बढ़ने का मेन रीज़न होता है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ टाइम पहले हमने ये देखा था कि प्याज के रेट एकदम से ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, क्योंकि पीछे से उसकी सप्लाई कम थी लेकिन ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा थे। अब ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट भी इंक्रीज़ होंगे। एंड सेम यही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होती है। लोगों को जब ये लगेगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है तो बहुत सारे लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिससे उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और इसी की वजह से शेयर के दाम इंक्रीज़ हो जाएंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स बिल्कुल ना के बराबर खरीदते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस कंपनी का शेयर दिन ब दिन डाउन होता चला जाता है। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कितना पैसा हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी एज और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 55 या 60 साल से ऊपर की है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉक्स की बजाय म्यूचुअल फंड और एफडी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप यंग हैं और आपकी एज 20 साल से ऊपर की है तो आपको स्टॉक मार्केट में अपना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमें उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके लॉस हो जाने पर आपको ज़्यादा दुख ना हो। अगर आप शुरू में ही इसमें लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट कर देते हैं और इन सम केस आपका पैसा अगर डूब जाता है तो आप फिर कभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। तो हमेशा ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और लास्ट पॉइंट है हमारा, स्टॉक मार्केट में हम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए आपको मेनली एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट का मतलब आप कुछ यूँ समझ सकते हैं, जिस तरह आपके बैंक में आपके पैसे रखे हुए होते हैं उसी तरह आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। और डीमेट अकाउंट आप किसी भी बैंक के थ्रू खुलवा सकते हैं, या फिर अब प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी मौजूद हो गई हैं जिससे आप घर बैठे ही अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट खुद में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप इसके रिगार्डिंग लेते रहेंगे उतना ही आपके पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, जिनको रीड करके मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो ये वीडियो गाइस आज की हमारी यहीं तक थी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।